दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं ग्रो ऐप के जरिए। तो अभी मैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूं। तो उम्मीद है यार आप लोगों ने ग्रो एप्लीकेशन पर अकाउंट तो बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो ग्रो एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, वहां से आप ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद हम इसका यूज करना सीखते हैं। तो यूज करने सीखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता देता हूं, चाहे तो आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे करें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट, इसके लिए जरूरत पड़ेगी अपन को पैसों की। तो सबसे पहले तो मैं अभी अपने इस प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं। जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास अभी 8,583 रुपए हैं। तो आपने अगर पैसा ऐड करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐड नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सिंपल ही आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे, जहां पर आपको रुपए डालने कितना ऐड करना है। मान के चलिए अपन को 10,000 ऐड करना है। जैसे ही हम 10,000 ऐड मतलब 10,000 डालेंगे तो हमको फिर ऐड मनी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, या फिर आप इधर फोन पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने सामने ऑप्शन खुल जाएंगे यूपीआई के, पेटीएम के, फोन पे के, गूगल पे के, नेट बैंकिंग, जहां से भी आप पैसा ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान के चलिए हमने पैसा ऐड कर लिया और मैंने अभी किया ही है जस्ट, तो 8,583 रुपए मेरे पास अभी है। तो अभी हम सीखेंगे कि हम यार किस तरीके से स्टॉक को बाय करेंगे, किस तरीके से स्टॉक को सेल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बाय सेल करने से पहले आपको नीचे ये देखना है कि क्या क्या लिखा है। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स पर आप क्लिक करके रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड को बाय और म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टॉक्स के बारे में सीखेंगे। तो अभी मैंने स्टॉक्स पर क्लिक करके रखा है। अब हम देखेंगे कि हम स्टॉक्स को बाय किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इधर आपको इंडेक्स दिख रहे होंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक। तो निफ्टी 50 का मतलब यह है कि भारत की टॉप यानी सबसे बड़ी 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर दिखेंगी। सेंसेक्स का मतलब है कि भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां सेंसेक्स के अंदर दिखेंगी। तो अपन निफ्टी 50 पर अभी क्लिक करते हैं, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को तो हमको बड़ी और ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है। तो अभी हम किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना सीखेंगे ताकि हमको रिस्क भी कम हो और हम सीख भी जाएं। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हम निफ्टी 50 पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमको नीचे दिखेगा ओवरव्यू सेक्शन। ओवरव्यू सेक्शन के अंदर हमें और नीचे जाना है तो आपको इधर दिख रही है निफ्टी 50 कंपनीज, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जितनी कंपनी होती हैं 50, वो सारी कंपनी आपको दिखेंगी। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, इसके अलावा और हैं जिन पर आप ऑल पर क्लिक करके आप सारी की सारी कंपनियां देख सकते हैं। तो हमें मान के चलिए टीसीएस के शेयर को बाय करना है, अथवा फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, मान के चलिए आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो निफ्टी 50 के अंदर नहीं है। तो फिर आपको इधर ऑप्शन दिख रहा है सर्च ग्रो। तो सर्च ग्रो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मान के चलिए आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, मान के चलिए आपको लक्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। तो हम जैसे ही सर्च किया तो ऑप्शन दिख चुका है लक्स इंडस्ट्री। तो हम लक्स इंडस्ट्री पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि लक्स इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 1681 रुपये। और आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि आज ये शेयर 0.63% नीचे गिरा है, क्योंकि लाल लाइनें आ रही हैं। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं वन वीक में इस शेयर ने कितना क्या अपन को दिया है। तो वन वीक में 0.11% बढ़ा है। एक महीने में ये स्टॉक लगभग 4% गिरा है। एक साल में ये स्टॉक 57% गिर चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप आंख बंद करके केवल कंपनी के नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप घाटा खा सकते हैं। दोस्तों आप और भी डिटेल देख सकते हैं कि 5 साल में इसने क्या किया। तो 5 साल में भी 18% का रिटर्न, जो कि यार कुछ भी मतलब ठीक नहीं है। ऑल पर क्लिक करें तो मतलब देख सकते हैं 2015 से लेके अभी तक इसने केवल 150% का रिटर्न दिया है। तो फिलहाल मैं अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो अभी मैं वापस आता हूं। मैं आपको केवल बता रहा था कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो जो निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, तो आप इधर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करता हूं। जैसे ही निफ्टी 50 पर क्लिक करूंगा तो हमें भारत की टॉप 50 कंपनियां दिखने लगेंगी। तो मान के चलिए हमको टीसीएस पर इन्वेस्टमेंट करना है, टीसीएस कंपनी में। तो टीसीएस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही टीसीएस पर क्लिक करूंगा तो सेम टू सेम इधर भी दिखेगा ऑप्शन, दिखेगा सेल का और बाय का। तो अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि 3399 रुपये एक स्टॉक की प्राइस चल रही है और आज इस स्टॉक में 4.50 पैसे की बढ़ोतरी दिखी है, यानी 0.14% का रिटर्न मिला है आज।
आप 1 महीने पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि 1 महीने में क्या हुआ। तो 1 महीने पर जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख पाएं कि ये स्टॉक ने 6.5% का रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया बल्कि नेगेटिव रिटर्न दिया है 1% का। अगर आप 5 साल पर क्लिक करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 154% का रिटर्न दिया। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसी को हम अभी बाय और सेल करना सीखेंगे। तो अभी मैंने बाय पर क्लिक करता हूं। आपने रुपए देख ही ले होंगे कि अपने वॉलेट में रुपए हैं, तो मैं इस बाय पर क्लिक करता हूं। जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे तो हमको इधर अपना बैलेंस भी दिख रहा है 8,583 रुपए। साथ ही साथ आपको अब क्या करना है उसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हम डिलीवरी सिलेक्ट करें या फिर इंट्राडे, दो आ रहा है, इंट्राडे या डिलीवरी। तो हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। देखिए इंट्राडे का मतलब ये होता है, अगर हम इंट्राडे सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने आज स्टॉक को बाय किया तो इंट्राडे सेलेक्ट किया है ना, तो अगर हमने आज स्टॉक को बाय किया तो हमको आज के आज इसे बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेचेंगे तो ये अपने आप बिक जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में यही होता है ना। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो एक दिन में ही हमको करना होता है। तो हम स्टॉक को बाय करके होल्ड करेंगे तो हम डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एनएसई, इधर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं एनएसई, अभी क्लिक करूंगा तो बीएसई। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों स्टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज है। तो एनएसई से बाय करो तो एनएसई से, और बीएसई से बाय करो तो बीएसई से। तो मैं एनएसई से बाय करता हूं तो मैं भी एनएसई यहां पर सिलेक्ट करके रखता हूं, ठीक है। तो एनएसई पर मतलब क्वांटिटी डालना है हमें, सिंपल सी बात है। यहां पर तो क्वांटिटी डाल के रखता हूं, मान के चलिए 1, यानी कि 1 शेयर हमको बाय करना है। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, प्राइस। प्राइस के आगे लिख रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट में भी कितना प्राइस चल रहा है एक स्टॉक का। इधर आपको लाइव भी दिखता रहेगा, 3399 रुपए एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अब यार आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे 3399 रुपए से बाय नहीं करना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, मान के चलिए कि अभी स्टॉक का प्राइस ज्यादा है, आपको ऐसा चाहिए कि यार हम स्टॉक का मार्केट प्राइस पर नहीं, हमको एक लिमिट लगाना है। तो आपको इस पर मार्केट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर लिमिट शो होने लगेगा। उसके बाद आपको लिमिट के आगे डाल देना है जिस प्राइस पर आप इसे बाय करना चाहते हैं। मान के चलिए 3400 चल रहा है ना, तो आप 3395 डाल सकते हैं इधर और राइट पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि जब स्टॉक का प्राइस 3395 आएगा तो हम इस स्टॉक को, मतलब ये स्टॉक अपने आप बाय हो जाएगा। हम बाय पर क्लिक करेंगे तो जब भी स्टॉक का प्राइस 3395 आया तब ये स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन यार मुझे अभी अर्जेंट में ही बाय करना है, तो मैं इस लिमिट की जगह मार्केट करता हूं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मार्केट, यानी मार्केट का मतलब सिंपल है कि जो प्राइस मार्केट में चल रहा है इस टाइम पर लाइव, उस प्राइस पर ये स्टॉक अपन को बाय हो जाएगा। तो क्वांटिटी मैंने 1 डाल लिया, प्राइस मुझे मार्केट प्राइस पर ही बाय करना है, और अभी मैं इस पर बाय पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूंगा तो इधर लिखा आ चुका है बाय सक्सेसफुल। इस सक्सेसफुल अपन ने बाय कर लिया है। और जैसे ही हम बैक जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हम अभी एक्सप्लोर पर थे, यानी कि एक्सप्लोर से हम बाय कर सकते हैं। जैसे ही हम बाय किए तो हमको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। जैसे ही हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो जितने भी स्टॉक्स मैंने बाय करके रखे हुए हैं वो आपको इधर दिख रहे होंगे। यार आप देख रहे हैं मैंने होल्डिंग 7, यानी कि मैंने 7 कंपनियों के स्टॉक्स को बाय करके रखा है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आपके लिए, जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप बस देख सकते हैं, बाकी आप आंख बंद करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोग देखेंगे कि मैंने इन्फोसिस, टीसीएस, अंबिका कॉटन, सीजीवीए के इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और भी 3 कंपनी है, डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन, डेल्टा कॉप, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, इनके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देख पाएंगे कि होल्डिंग में मेरे 7, यानी कि 7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। साथ ही साथ आप इन्वेस्टेड अमाउंट में देखेंगे तो मैंने 56,850 रुपए इन्वेस्टमेंट करके रखा है। करंट वैल्यू यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया 56,000 और अभी इसकी प्राइस अभी ये बचा है 55,949 रुपए। आप इधर देखेंगे टोटल रिटर्न में, यानी कि मैं कितने प्रॉफिट में हूँ या फिर कितने लॉस में हूँ। तो आप टोटल रिटर्न में देखेंगे कि मुझे अभी 941 रुपए का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपने भी इस तरीके से 5-7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, फिर 10-15 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको किस तरीके से देखना है कि यार किस कंपनी में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल तो आपको इधर देख ही रहेगा कि आपने टोटल पैसा इतना इन्वेस्ट किया, अभी इतना पैसा बचा है, और आपका इधर रिटर्न या फिर लॉस आपका इधर देखेगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसे देखने के लिए सिंपल आपको इधर एक शॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको शॉर्ट पर क्लिक करना है। शॉर्ट पर क्लिक करके जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे करंट वैल्यू, तो आप करंट वैल्यू पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने जितनी भी कंपनियों में पैसा लगाया है उसका आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने अभी हमको दिख रहा है डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ना करंट वैल्यू, तो दिख रहा है कि डायनाकॉन एंड सिस्टम एंड सोल्यूशन में मैंने 9,911 रुपए लगाया था और करंट वैल्यू है इसकी 11,483 रुपए, यानी कि इसमें मुझे लगभग 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1,500-2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अंबिका कॉटन्स में देखेंगे तो इसकी करंट वैल्यू है 10,571 रुपए, मैंने लगाया कितना था 11,500
₹34। तो इसमें मुझे 1000 रुपये का लॉस हुआ। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इन्फोसिस में लगाया था 1513 रुपये, एक शेयर बाय किया था कुछ दिन पहले, और अभी हो चुका है 1627 रुपये, यानी कि 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट लॉस इधर देख सकते हैं, ठीक है। इधर आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा रिटर्न का, तो आपको रिटर्न कितना मिला है। तो आप जैसे इस रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे तो आप इधर देख पाएंगे कि डायनाकॉन सिस्टम सोल्यूशन मुझे 16% का रिटर्न मिला है, इन्फोसिस में मुझे 7% का रिटर्न मिला, डेल्टा कॉर्प में मुझे 1% का रिटर्न मिला, बाकी 4 कंपनियों में मुझे कितना कितना लॉस हुआ है आप इधर देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप अभी इस पर क्लिक करके डे चेंज सिलेक्ट करते हो, डे चेंज, तो इसका मतलब यह है डे चेंज, यानी कि आज के दिन आपने जो भी स्टॉक्स बाय किए हैं उन पर क्या उतार चढ़ाव आया है। तो अब डे चेंज पर जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि डेल्टा कॉर्प हमारा 1% गिरा है, ए 1% गिरा है आज के दिन, और ए भी 1% गिरा है, ए 0.76% गिरा है, ए 0.8% गिरा है, ए गिरा है। अकेले इन्फोसिस है जिसने हमें 0.028% का रिटर्न दिया है आज। अब इसके बाद मान के चलिए आपको किसी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, तो जैसे कि मैं अभी इस रिटर्न पर क्लिक करता हूं तो हम देख पाएंगे कि हमें डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन में रिटर्न मिल चुका है 15% का, और कितना रिटर्न मिला है 1500 रुपए का हमें रिटर्न मिल चुका है। तो अब मुझे मान के चलिए इसे सेल करना है, तो सेल करने के लिए सिंपल ही हमें इस पर क्लिक करना है। हमको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, सेल का और बाय का। तो अभी मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल करना है, तो मैं सेल पर क्लिक करता हूं। जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको क्या करना है, आपको अगेन यहाँ पर क्वांटिटी डालना है, कितनी क्वांटिटी सेल करना है। तो मान के चलिए हमें केवल एक क्वांटिटी सेल करना है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि बस मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे एक क्वांटिटी सेल करना है, सिंपल सी आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस पर सेल करना है या फिर लिमिट पर। तो लिमिट का मतलब है कि आप जो प्राइस, जैसे कि अभी मार्केट में आप देख पाएंगे 326 रुपये स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो आपको मान के चलिए 340 पर सेल करना है, तो आप लिमिट के आगे इधर 340 डाल सकते हैं। जब 340 स्टॉक का प्राइस होगा वो अपने आप सेल हो जाएगा। तो अभी हमें को मार्केट पर ही सेल करना है, तो इस मार्केट पर क्लिक करता हूँ, हम सेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेल पर क्लिक करेंगे तो इधर आ चुका है ऑप्शन सेल सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों सक्सेसफुली हमने इसे सेल भी कर लिया। अब आप इस पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके आप ऑल ऑर्डर में जाएंगे और आप इधर देख भी पाएंगे कि हमने डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन को सेल किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बाय किया था। आप इधर देख पाएंगे कि हमने 328 रुपये में इसको सेल किया है एवरेज प्राइस पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टॉक को बाय और इस तरीके से हम स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टॉक को बाय और सेल करना दोनों सिखाया। अब बताऊं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से बाय सेल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने स्टॉक को सीख लिया, बाय करना भी सेल करना भी, ठीक है। तो अब हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो हमको एक्सप्लोर पर जाना है। बाय करने के लिए हमको एक्सप्लोर पर ही जाना होता है। जो भी हम बाय करते हैं वो हमको सब कुछ डैशबोर्ड के अंदर दिखता है। तो अभी मैं हूँ एक्सप्लोर के अंदर। आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे, पॉपुलर फंड्स, तो आपको आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान फंड दिखेगा और क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखेगा, आईसीआई प्रूडेंशियल और पीजीआईएम। तो आपको कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ये वीडियो इसके ऊपर नहीं, हमको केवल इतना सीखना है कि हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके ऊपर मैं अदर वीडियोस बनाऊंगा, वो वीडियोस देखिए। अभी हम सीखेंगे कि हमको किस तरह के मतलब एफर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको पॉपुलर फंड्स आपको इधर दिख रहे हैं, या फिर आप ऑल फंड्स पर क्लिक करेंगे, ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे और म्यूचुअल फंड दिखेंगे। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसको क्लिक कर लीजिए। तो अभी हम इसी पर क्लिक करेंगे, आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम स्टॉक्स की तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो एक महीने के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 6% का रिटर्न अपन को दिया है। 6 महीने में इसने 7% का रिटर्न दिया है। एक साल पर क्लिक करेंगे तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने हमको 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 36% का CAGR रिटर्न दिया है। तो आप ये सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे फंड साइज यानी 9181 करोड़, यानी 9181 करोड़ लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। मिनिमम SIP यानी कि आप कम से कम 100 रुपये हर महीने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम आपको 100 रुपये तो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। फिर आपको इधर एक ऑप्शन और दिखेगा होल्डिंग। जैसे आप होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रही होल्डिंग के अंदर 45 लिखा है। इसका मतलब है कि 45 कंपनियां हैं, जो पैसा हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन 45 कंपनी में जाके लग जाएगा, जिसमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HCL, भारतीय एयरटेल, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, इन कंपनियों में जाके अपना पैसा लग जाएगा। क्योंकि बस अपन फर्क सिर्फ इतना है कि अपन डायरेक्ट इन कंपनियों के अंदर पैसा नहीं लगा रहा है, वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा वो पैसा लगाएगा। अपन तो बस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देंगे, उसके बाद अपने आप इन कंपनियों में अपना पैसा लग जाएगा। अपन को इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने ये सब चेक कर लिया। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एक और एक्सपेंस रेशो, ये दिख रहा है आपको एक्सपेंस रेशो। तो आप ऐसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है एक्सपेंस रेशो 0.89%, यानी 1% से भी कम रुपए साल का आपको यहां पर कटेगा,
क्योंकि चूंकि म्यूचुअल फंड में जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी खर्चे मर्चे आते हैं, सब कुछ आपको 1% से नीचे लगेगा साल का। तो ठीक है यार, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको स्टार्ट एसआईपी करना है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप एसआईपी करेंगे तो आप हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर केवल आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको वन टाइम पर क्लिक करना है। वन टाइम मतलब एक बार, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं वन टाइम पर क्लिक करता हूं। जैसे ही वन टाइम पर क्लिक करूंगा तो हमको अमाउंट सिलेक्ट करना होगा कि कितने रुपए जो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मिनिमम 5,000 डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने 5 रुपये डाले तो उधर आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5,000 रुपये। तो मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ 5,000 रुपये। अब जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैंने तो अभी कहा था कि मिनिमम आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें हर महीने आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी एक अलग रामलीला है। तो उसकी एक अलग वीडियो देखने को मिलेगी कि हम एसआईपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 रुपये डाले तो अब मैं अपना फ़ोन पे यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। हम अपने फ़ोन पे से यूपीआई अदर ऐप से या फिर अदर यूपीआई से जिससे भी हम करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी अपनी यूपीआई आईडी सिलेक्ट करता हूँ और पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा तो मेरे पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पहुँचेगा रिक्वेस्ट 5,000 रुपये का। तो उस जैसे मैं यहाँ से पैसे पेमेंट करता हूँ, तो चलिए मैं चलता हूँ अभी पेटीएम ऐप के अंदर। तो जैसे पेटीएम ऐप के अंदर पहुँच जाऊँगा तो देख सकते हैं इधर रिक्वेस्ट आ चुका है 5,000 रुपये का। तो मैं ये पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि मैंने 5,000 रुपये का पेमेंट यहाँ से कर दिया है। अब चलता हूँ मैं अगेन ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, उधर सक्सेस हो गया होगा ये पेमेंट। तो इधर देख सकते हैं जैसे ही इधर गया तो प्रोसेसिंग चल रहा है और अभी ऑर्डर सक्सेसफुल भी हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ चुका है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपये इन ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड प्लान ग्रोथ, ठीक है। मैंने अभी डन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने डन पर क्लिक किया तो इधर देख सकते हैं दोस्तों ऑर्डर इन प्रोग्रेस, यानी कि जो हमने 5,000 रुपये लगाए हैं वो प्रोग्रेस में है। हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं कि अपना पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यूनिट अलॉटमेंट यानी कि जो NAV यानी कि जो अपने पैसे हैं वो आज डेट है 28 यानी कि 29-30 नवंबर तक ये मतलब म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लग जाएगा कंपनी के अंदर, ठीक है। तो और जैसे ही कंपनी के अंदर पैसा लग जाएगा तो अभी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस से हट के ये बिल्कुल स्टॉक्स की तरह दिखने लगेगा और डेली की डेली फिर आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। आप करंट स्थिति में आपका 5,000 से कितना हो गया, 5100 हो गया, फिर 4900 हो गया, डेली ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। जब भी आप फिर बेचेंगे रिडीम करेंगे तो अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा रिडीम का, जब भी सक्सेसफुल हो जाएगा अमाउंट अपना लग जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक रिडीम का ऑप्शन दिखेगा और एक दिखेगा इन्वेस्ट मोर, यानी कि आपको और इन्वेस्टमेंट करना है इस म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर रिडीम करना है। आप जैसे रिडीम पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप प्रोसेस को कंप्लीट करके आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने दोनों चीज सीख ली कि हम स्टॉक्स में पैसा कैसे लगाएं, स्टॉक्स को कैसे बेचें, ठीक है, और म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं, म्यूचुअल फंड से पैसे किस तरीके से निकालें। जो भी आप स्टॉक्स का लेन देन करेंगे वो आपका होगा इस वॉलेट के अंदर से, ठीक है। एंड आप जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे वो आप इस वॉलेट से नहीं काट पाएंगे, उस पैसे को आप यूपीआई से अपने नेट बैंकिंग के जरिए ही पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताएं। कुछ भी अगर आपको डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।